हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मार्टो क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने आपको अभाज्य संख्याओं को गिनने के लिए क्रम में ट्रिक बता दिया है। आज आपका जो ट्रिक रहेगा ये अभाज्य संख्या से संबंधित कितने प्रकार से आपके प्रश्न में कंपटीशन में आपके कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के आज हम प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले बात आता है अभाज्य संख्या। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो या अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो जाए। और दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो या डिविजिबल ना हो, उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब बात आता है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी आपकी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर आपके 5 होती है, फिर आपके 7 होती है, फिर आपकी 11 होती है। इस प्रकार से डाट 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 आपकी अभाज्य संख्या निकाली जाती है कि वह अभाज्य संख्या जिसकी कम से कम 2 फैक्टर हो या अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए अगर बात की जाए 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है, एक क्या होता है 2। 3 का कितने फैक्टर होते हैं। एक होता है, एक कितना होता है 3। 5 के कितने होते हैं, 1 होता है या 5 होता है। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए 4, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका 1 है और 1 स्वयं होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी बताइए कि आपका जो 2 होता है ये भी इसको 4 को आपको डिविजिबल कर सकता है, इसलिए आपका यहाँ पर कितने फैक्टर जाएंगे, 3 फैक्टर जाएंगे। लेकिन अभाज्य संख्या परिभाषा कहती है वह फैक्टर जो कम से कम 2 हो या अधिक से अधिक कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 है, इसलिए ये 4 आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्याएँ नहीं मानी जाती है, भाज्य संख्या होती है। अब बात आता है कि इसमें कितने टाइप के प्रश्न होते हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। एक तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा इसमें अभाज्य संख्या में क्या पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है अभाज्य भाजकों की संख्या। तीसरा आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, गुणन खंडों की संख्या। चौथा आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, गुणन खंडों का योग। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि अभाज्य संख्या में कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन कौन से पूछ सकते हैं। एक आपसे उसमें पूछ लेगा कि अभाज्य गुणन खंडों की संख्या बताइए कि क्या होती है। उसके बाद पूछ सकता है अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, या आपसे पूछ सकता है गुणन खंडों की संख्या बताइए, या पूछ सकता है गुणनखंडों का योग बताइए। अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो इसका सीधा और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ये आज आपका यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर एक एक ट्रिक बताते हुए जाएंगे और प्रत्येक का यहाँ पर उदाहरण भी लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के घातों का योग। इसमें क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के घातों का योग आपकी क्या कहलाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाएगी। अब आता है अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, दिए गए अभाज्य संख्या कितनी प्रकार की है। अभी हम बताएंगे ये चीज़ क्या होती है, कितनी प्रकार की है।
ये आपकी क्या हो जाएगी, इससे अभाज्य भाजकों की संख्या निकल जाएगी। अब आता है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो अभाज्य संख्याओं के घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा करना। अब गुणनखंडों का योग क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिए। घातों से लेकर शून्य घात तक का योग तथा आपस में गुणा, ये क्या हो जाती है, आपकी गुणनखंडों का योग निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पर ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें हम आपको अभाज्य भाजकों का गुणनखंड की संख्या बता देंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या बता देंगे, गुणनखंडों का योग बता देंगे तथा गुणनखंडों की संख्या। आपका ये चारों कंप्लीट कर देंगे एक ही उदाहरण में। और इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन के ये चारों टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं आप आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं 120। अब बात किया जाए कि इस 120 में अगर पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे निकलता है। अब ध्यान आता है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब कि इसको हम कैसे फैक्टर करें। तो सबसे पहले तो आपको देखिए दो नियम हैं, एक यहाँ पर बताएंगे, एक यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जनरल रूल जैसे आप लोग करते हैं, तो 120 में अभाज्य का बात कर रहा है तो प्रत्येक संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए जो इसके फैक्टर में हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका होता है 2। यहाँ पर 2 छक 12, 0, 2 से काटिए 30, 2 से काटिए 15, फिर देखिए ये, अब देखिए 2 के बाद उससे बड़ी कौन सी भाज्य संख्या होती है, तो 3 आती है। 3 पचे 15, फिर 5 से काट दीजिए 1 हो गया। मतलब ये आपका आया जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मतलब यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 2 की पावर कितना है 3, 1 2 3, 2 यहाँ पर कितनी बार है 3 बार है। गुणे आपकी 3 की पावर कितनी है 1, गुणे 5 की पावर कितनी है 1। अब बात किया जाए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती, तो अभी भी हमने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताया था, इससे पहले वाले में आप इसके साथ लिए होंगे। उसमें क्या बताया था कि जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम तब निकाल सकते हैं केवल इसके प्रत्येक घातों का क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 1 प्लस का 1, 3 1 4 कितना हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें और भी छोटे में, तो 120 को आप फैक्टर क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपका ये 12 गुणे 10। ध्यान दीजिएगा ऐसे दो खंडों में तोड़िए जो टूटने में थोड़ा आसानी रहे। तो 12 गुणे 10 12 में 120। अब इसको और भी अभाज्य बनाइए तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुणे कितना कर सकते हैं 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। 12 को हम इस प्रकार से 3 भागों में तोड़ सकते हैं अभाज्य में। उसके बाद 10 को तोड़ते हैं गुणे, फिर ध्यान दीजिएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पर 1 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मतलब 3 बार आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 आपका एक बार दिखाई दे रहा है पावर 1 गुणे 5 आपका एक बार दिखाई दे रहा है पावर 1। तो इसके घातों को जोड़ दिए, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। 1 3 1 फिर प्लस का 1 3 1 4 कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपके लिए अच्छा बेटर लगे। अब ध्यान दीजिएगा इसी पे हम आपको बता देते हैं कि अभाज्य भाजकों की संख्या किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि 120 में अब की बार क्या है आपका अभाज्य भाजकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या अलग होती है, अभाज्य भाजकों की संख्या अलग होती है। गुणनखंड उसे कहते हैं जिसके पावर में दिया जाता है, लेकिन अभाज्य भाजक उसे कहते हैं कि इसको कौन कौन सा जो है संख्या इसको डिविजिबल कर सकती है, उसे अभाज्य भाजक कहते हैं। जैसे अब 120 था ना, तो 120 में क्या था, यही हम तोड़े थे। ये हो सकता है आपका 12 गुणे 10 में, तो 12 को तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 2 दूनी 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या था 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पावर को जोड़ते हैं। लेकिन अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो ये कितने होते हैं, यही देखिए 1 2 3। कितने प्रकार के यहाँ पर अभाज्य भाजक हैं, 3 प्रकार के अभाज्य भाजक हैं। एक क्या है आपका 2 है, एक क्या है 3, एक है 6 5। तो मतलब यहाँ पर अभाज्य भाजक की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कि कौन इसको डिविजिबल कर सकता है, क्या इसको डिविजिबल कर सकता है, कौन सी संख्या, तो 2 करती है, एक 3 करती है, एक कौन सी करती है 5 करती है। मतलब 1 2 3 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं जो इसको डिविजिबल कर सकती है, यही अभाज्य भाजकों की संख्या होती है। लेकिन गुणनखंडों की संख्या बात करें तो यहाँ पर 3 1 और ये तो 3 1 4 1 5। अगर गुणनखंडों की संख्या बात करें तो 5 होती है, लेकिन अभाज्य भाजकों की संख्या बात करें तो 2 3 और 5, मतलब ये 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की इसको विभाजित कर सकता है, इसलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर बात करें कि 120 में गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब तक हमने आपको क्या पढ़ाया कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, बता दी आपको। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, निकाल सकते हैं। उसके बाद बात आता है तीसरे नंबर पर, तो क्या आता है इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया है, 120 को हम तोड़ेंगे। किस में तोड़ सकते हैं, अभी अभी आपने तोड़ा था 2 की पावर 3 में, उसके बाद 3 की पावर 1 में, गुणे आपका क्या था 5 की पावर 1 में। यही हम तोड़े थे, आप तोड़ना सीख चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या बात किया जाए तो अभी भी हम आपको पीछे इसमें जस्ट पीछे लिखे थे कि क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ करके आपस में सभी संख्याओं का गुणा करते हैं, वही यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकल जाती है। तो देखिए इसकी पावर क्या है 3, तो 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, गुणा के निशान है, गुणा लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसकी पावर कितना है 1, 1 में फिर क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा आपका, गुणे के निशान है, गुणा लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 में फिर क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 3 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। गुणे 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे 1 कितना हो जाएगा 2। तो 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर आप तुरंत निकाल सकते हैं कि 120 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 16 होती है। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ करके प्रत्येक संख्याओं में आपस में गुणा करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे कि गुणनखंडों की योग क्या चीज़ होती है। तो चलिए दोस्तों 120 में गुणनखंडों का योग बताना है। अब देखते हैं 120 में गुणनखंडों का योग कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रक्रिया तो वही है आपकी, क्या है 120 को हम तोड़ते हैं। 2 की पावर कितने में टूटा था 3 में, उसके बाद था आपका 3 के पावर 1 में, फिर आपका किस में टूटा था 5 के पावर 1 में टूटा था। और हमने अभी भी लिखा है कि घातों से लेकर, इससे पहले वाले ट्रिक में लिखे हैं हम कि घातों से लेकर के शून्य घात तक के संख्याओं का योग, उसके बाद आपस में गुणा, ये हमारा होता है गुणनखंडों का योग। तो देखते हैं इसके घात कितने हैं 3। तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 की पावर 3, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3। उसके बाद हो जाएगा प्लस, देखिए घातों का योग। फिर देखिए 2 की पावर इससे पीछे जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा 0। ये देखिए घातों से लेकर, मतलब इस घात से लेकर और 0 तक की घात का योग हो जाएगा। उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 0 तक। उसके बाद गुणे का निशान है, फिर गुणे का निशान कर देंगे। फिर उसके बाद 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 से लेकर के 0 तक, 1 से लेकर 0 तक, फिर 1 से लेकर 0 तक, यही होता है यहाँ पर गुणनखंडों का योग। अब निकाल लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0। किसी की पावर अगर 0 होती है संख्या पावर, उसका मान कितना आता है 1 आता है दोस्तों। उसके बाद गुणे का निशान है, गुणे का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद ध्यान देते हैं 3 की पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, गुणे का निशान है, गुणे का निशान। 5 की पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा, प्लस 5 पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 4 कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 4 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, गुणे 5 का कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसको गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20 और 15 दूनी 30 दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 300। 300 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 120 में गुणनखंडों का योग। 15 चौका 60 और 6 पंचे 30 मतलब 300 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल में।
तो चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर लिखा गया है संख्या 200 में अभाज्य गुणनखंडों कामा अभाज्य भाजकों कामा अभाज्य कामा गुणनखंडों का योग कामा गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिए गए, इसमें चारों हम क्वेश्चन जो है सम्मिलित कर दिए हैं। तो देखते हैं इसका एक एक निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकलता है। यहाँ पर लिखा गया है 200। अब 200 का फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10। 20 धाम कितना होता है दोस्तों, 200। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 20 को ऐसा तोड़िए कि अभाज्य संख्याओं में ही टूटे। तो आपका हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। फिर दोस्तों इसको तोड़ते हैं, 2 × कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ पर आपको 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है। और 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है। 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का बात किया जाए दोस्तों, तो केवल इसके घातों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या निकालेंगे। तो अभाज्य भाजक उसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 200 का तोड़े थे, किसमें तोड़ा था, 2 की पावर 3 में, और 5 की पावर कितने में दोस्तों, 2 में। तो एक तो ये हो जाएगी, एक ये भाजक किसे कहते हैं, इसको कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 200 को डिविजिबल कर रही है। तो एक तो 2 है और एक 5 है, तो इसमें अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है दोस्तों, गुणनखंडों का योग। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंडों का योग, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा। तो 200 में देखते हैं 200 किसका डिविजिबल है। तो 200 का हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, मतलब इस घात से लेकर 0 घात तक की योग गुणे इस घात से लेकर फिर 0 तक की घात का योग का गुणा। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। उसके बाद हो जाएगा गुणे 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 0। इस प्रकार से आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देते हैं 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 0 मान 1 आता है। गुणे में 5 की पावर 2 50 में 25 प्लस 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1। उसके बाद 8 2 10, 10 4 14 15 हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा 25 35 30 से कितना हो जाएगा दोस्तों 31। गुणा करते हैं तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 15 का 15 का 5 हासिल हो जाएगा, 15 3 45 और 45 से कितना हो जाएगा दोस्तों 46। 465 आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का योग आ जाएगा आंसर। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर लिखा गया है गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी। तो गुणनखंडों की संख्या, तो 200 को हमने फैक्टर किसमें किया था, 2 की पावर 3 में गुणे 5 की पावर 2 में। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घातों में 1 जोड़कर और इसके घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा। तो 3 + 1 गुणे कितना हो जाएगा 2 + 1, आपका आंसर आ जाएगा 4 गुणे और 2 ये कितना हो जाएगा 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस प्रकार आप आसानी से तोड़ सकते हैं दोस्तों।